सनातन त्रिएक परमेश्वर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी खुदा के खादिम और खुदा के बंदों को जय मसीह की। प्रभु के सम्मुख में आज भी हमें प्रकाशित वाक्य की अध्ययन के हेतु एकत्रित होने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया। प्रभु की महिमा करता हूं। आप लोगों को याद हो कि हम कहां तक पहुंचे हैं, हम कौन से अध्याय में थे, है ना? 11 chapter 6th verse। ठीक है। हम लोग 10 अध्याय को पूरा करके 11वें अध्याय में प्रवेश किए थे। उसमें 11वें अध्याय के शुरुआत की कुछ बातों को हमने देखा। उसमें से मुख्य मुद्दों को हम देखे थे। 11 अध्याय 1 से 13 तक की अध्यायों में जो जो बातें हैं, तो उन बातों को हमने देखा कि सबसे पहले 1 और 2 पदों में मंदिर को नापने के बारे में बताया। वो मंदिर महाक्लेश के समय के मंदिर है। वो मंदिर अभी बनाए जाएगा। पहले सुलेमान के समय में था सबसे पहला मंदिर। उससे पहले तंबू थे। किंग सोलोमन, सुलेमान राजा ने पहला मंदिर बनवाया था। उन सब के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन में पहला राजा की किताब में पढ़ते हैं। और उसके बाद और भी जो है मंदिर बनाए गए थे। जो सुलेमान का जो मंदिर है वो नबुकदनेस्सर राजा ने तोड़ा था। उसके बाद जरुब्बाबिल ने मंदिर बनाया। उसके बाद हेरोदेस राजा ने उसको कई सालों में उसकी सुंदरीकरण किया था, उसको सजाया था। लेकिन वो मंदिर भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद एडी 70 रोमियों के द्वारा तोड़ा गया था। हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास में भी हैं और नबूवत के तौर पर भी है। और अब इसीलिए एडी 70 से लेकर अब तक मंदिर नहीं है। लेकिन अब एक मंदिर बनाया जाएगा। वो ट्रिबुलेशन पीरियड का, महाक्लेश की समय का मंदिर कहलाता है। उसके बारे में है जो बताया है 11 अध्याय की 1 और 2 पदों में। और हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय की 3 से लेकर 6 तक की पदों में 2 गवाहों के सेवकाई को देखते हैं। वो कौन कौन है हमें मालूम नहीं। अंदाजाएं, अनुमान लगाए जा सकते हैं। और ज्यादातर लोगों के मानना एलिया और मूसा है। आप कुछ भी मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते, कोई फर्क नहीं। वो कोई सैद्धांतिक विषय नहीं है, कोई डॉक्ट्रिनल सब्जेक्ट नहीं है बाइबल का। तो उसमें हमने देखा कि वे 2 गवाहों को परमेश्वर अधिकार देता है। तो उसकी 6वां पद में हम लोग पढ़ते हैं कि उनको अधिकार है।
उनको अधिकार है। और उसका तीसरा पद में एक और बार तीसरा पद को पढ़िएगा। और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। उनके कपड़ा को देखिए, टाट ओढ़कर। तो टाट ओढ़ने का मतलब आपको मालूम होंगे। टाट शोक, दुख, दर्द को दर्शाता है। वे टाट ओढ़े हुए सेवकाई करेंगे, मतलब उनकी सेवकाई की समय आनंद का समय नहीं है, बड़ा दुख का, शोक का समय है। वे बोझ उठा करके वो सेवकाई को करेंगे। लगभग उसी प्रकार के कपड़ा था एलिया नबी का और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का। तो टाट ओढ़कर या टाट पहनकर वे सेवकाई करने का मतलब उनकी सेवकाई का समय बड़ी आनंद का, खुशी का माहौल नहीं। उसका कारण हमें पता है, ये महाक्लेश का समय है। लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन में छोड़ दिए गए लोग हैं। अब लोग और ज्यादा पाप में लिप्त होते जा रहे हैं। झूठा मसीही का शासन है। सभी आराधना की व्यवस्था को शैतान झूठा मसीह के द्वारा अपने कब्जे में ले रखा है। लोग मूर्ति पूजा में, जादू टोने में, व्यभिचार में और भी लिप्त होते जा रहे हैं। सच्चे परमेश्वर के आज्ञाकारिता बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इस प्रकार लोग परमेश्वर से दूर होते जाने वाला एक जमाना। इसीलिए ये सेवक दुख की प्रतीक में, शोक की प्रतीक में टाट ओढ़कर अपने आप को सजाते हुए सेवकाई कर रहे हैं। टाट ओढ़ने का अनुभव शायद आपको और मुझे नहीं होंगे। बोरा, गोनी, आजकल तो सब प्लास्टिक के बोरा आता है। पहले पहले प्लास्टिक का नहीं आता था, फिर जूट का आता था। जूट, सूत, सूत या जूट का बना हुआ ये जो बोरा पहनने में, ये पहनने के लिए तो नहीं है, वो शरीर में गड़ जाता था, ऐसा था। तो दुख और शोक को दर्शाता है। और उसके 6वें पद में हम पढ़ते हैं, उन्हें अधिकार हैं। तीसरा पद में परमेश्वर उन्हें अधिकार देंगे, और 6 पद में ऐसे ऐसे करने का अधिकार उन्हें है करके बताया। तो ये जो 3.5 साल, 1260 दिन, 42 महीने वे दोनों सेवा करेंगे। उनकी सेवकाई के समय में कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कोशिश करेंगे लेकिन नहीं होगा। लेकिन
जब उनकी सेवकाई पूरा कर चुके, 7वां पद में हम पढ़ते हैं, एक और बार पढ़ें 7वां पद। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। जब वे अपनी गवाही दे चुके होंगे, परमेश्वर ने उन्हें दिया हुआ सेवकाई पूरा कर चुके होंगे, तब अथाह कुंड से निकलने वाला पशु उन्हें मार डालेंगे। उस समय तक सब लोगों ने कोशिश की उन्हें मार डालने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन किसी से भी नहीं हो सका। लेकिन जब उनकी सेवकाई हो चुका पूरा, तब परमेश्वर उन्हें मार डालने का स्वतंत्रता या अधिकार देता है। वो भी यहां पर झूठा मसीह पशु उन्हें मार डालता है, जो अथाह कुंड से निकलता है। वो झूठा मसीह है, अथाह कुंड से निकलने वाला ये जो पशु है। 17वां अध्याय उसकी 8वां पद, 17 का 8। जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः खुद से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिसके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। इसी पशु के बारे में जो 11 का 7वां पद में बताया है, उसी के बारे में हम 17 का 8 में भी देखा। जो पशु अब नहीं है, पहले था, अब अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। तो यहां अभी अथाह कुंड से निकलकर आ रहा है, अथाह कुंड। तो अथाह कुंड से निकलकर ये पशु आने का मतलब है कि अथाह कुंड शैतान और उसकी सेनाओं के निवास स्थान माना जाता है। तो अथाह कुंड से ये पशु निकलने का मतलब है कि शैतान के कार्य के अनुसार उसका आना और कार्य करना होगा। मतलब उसका नियंत्रण जो है शैतान करेगा। गलत मत समझिए, शैतान को भी नियंत्रण में रखने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारे परमेश्वर है। तो शैतान के नियंत्रण में बोलने से ये नहीं कि परमेश्वर के अधिकार के बाहर हो, नहीं, ऐसे मत समझना। ये सब कुछ परमेश्वर की सनातन योजना के अंतर्गत है, लेकिन यहां शैतान की कार्य के अनुसार ये सब हो रहा है। शैतान है इन कामों के पीछे। तो इस पशु यानी झूठा मसीह, विरोधी मसीह, उसका प्रकट होना शैतान के कार्यों के अनुसार, मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की योजना में है, लेकिन इसकी पीछे की जो सामर्थ है, कार्य करने वाली अगुवाई है, कार्य करने वाली शक्ति है, वो शैतान का है। देखिए आप दूसरा थिस्सलुनीकियों, दूसरा अध्याय, उसका 9 से
दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 से। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य रुको रुको और चिन्ह और रुको, अद्भुत काम के साथ रुकना और न रुकना रुकना। किसकी बारे में बता रहा है पौलुस यहां? किसकी बारे में बता रहा है? किसकी आने के बारे में पढ़ा? झूठा मसीह। रोहन, क्या पढ़ा आपने? झूठा मसीह, झूठा मसीह। झूठा मसीह लिखा है वहां? नहीं। फिर क्या लिखा है? लॉलेस वन। अधर्मी, अधर्मी लिखा है। अधर्मी का अधर्मी। आना। अधर्मी का आना। वो अधर्मी, ठीक है ना? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय में उसकी पहले से लेकर के जो बताया है, वहां बताया हुआ वो जो है अधर्मी, और वहां पर उसका 3 पद में भी बताया है कि उसका नाम, 3 पद भी पढ़िए। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। देखा, झूठा मसीह के लिए दिया गया अलग अलग नाम। अधर्मी, अधर्म का भेद, विनाश का पुत्र, ठीक है, विनाश का पुत्र। उसका 7वां पद भी पढ़िए। 7। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। अधर्म का भेद, अधर्म का भेद करके झूठा मसीह के लिए बताया। अब 8वां वचन। तब तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। वो अधर्मी प्रकट होगा। तो ये सब कुछ, अधर्म का भेद, अधर्मी, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, देखा कितने कितने नाम यहां दिया गया है झूठा मसीह के लिए। उसके बारे में 9वां वचन में बताया, वो अधर्मी का आना। अब 9वां वचन को पढ़ें। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। होगा। क्योंकि किसके अनुसार होगा? उनके कामों के अनुसार। शैतान के कार्य के अनुसार। ये है 11 का 7, प्रकाशित वाक्य 11 का 7 और 17 का 8 में बताया कि ये पशु अथाह कुंड से निकल कर आता है। अथाह कुंड से निकल कर आने का मतलब है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 में जैसे बताया, वैसे शैतान का कार्य के अनुसार इसकी आना होगा। योजना पूरा परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन इसके पीछे करने वाला, जो कार्य करने वाला व्यक्ति, शैतान। तो अथाह कुंड से निकल कर आएगा वो पशु।
वो पशु। आपको याद होंगे शैतानिक तृत्व के बारे में मैंने कहा था, सैटनिक ट्रिनिटी, शैतानिक तृत्व। जैसे पवित्र तृत्व है, होली ट्रिनिटी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र तृत्व कहलाता है, होली ट्रिनिटी। उसी तरह सैटनिक ट्रिनिटी है, शैतानिक तृत्व है। तो वो शैतानिक तृत्व में 3 जानवर का रूप दिया है। वो 13वां अध्याय में उसका खुलासा है, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में। उसका पहला पद को पढ़ें। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। वहां पर हम पशु को देखते हैं, अर्थात झूठा मसीह। दूसरा वचन, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पाँव भालू के समान और मुंह सिंह के समान था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अजगर, उस बड़ा अजगर वो शैतान है। तो शैतानिक तृत्व का सबसे मुखिया इस अजगर है, जो पुराना सांप कहलाता है, इबलीस कहलाता है, अर्थात शैतान। वो पवित्र तृत्व के परमेश्वर पिता के बदले में शैतानिक तृत्व में है। और पवित्र तृत्व में दूसरा व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह के बदले में शैतानिक तृत्व में पाया जाने वाला व्यक्ति है। 13 का पहले में हमने पढ़ा पशु, यानी झूठा मसीह। अब शैतानिक तृत्व में तीसरा व्यक्ति है, 13 का 11वां वचन, 13 का 11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के समान 2 सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। वहां एक तीसरा पशु किसकी समान है? मेमने के समान। एक मेमने के समान का एक पशु। अब हम इन तीनों को एक साथ में देखेंगे। 20 अध्याय का 10वां पद में, 20 का 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। तीनों को एक साथ में हम यहां पाते हैं, अजगर, पशु, झूठा भविष्यद्वक्ता। इसमें से तो शैतान ही शैतान है, बाकी दोनों इंसान हैं। ठीक है, पशु जरूर कहा है, लेकिन वे लोग पशु नहीं है, इंसान है। उनका स्वभाव और कार्य के अनुसार बाइबल उन्हें पशु नामकरण दिया है, बल्कि वो दोनों इंसान हैं। तो ये है शैतानिक तृत्व। तो ये शैतानिक तृत्व, वापस हम चलेंगे 11वां अध्याय में। ये जो शैतानिक तृत्व, उसमें दूसरा व्यक्ति जो
पशु कहलाता है। झूठा मसीह, विरोधी मसीह, वो कहां से निकल कर आ रहा है? अथाह कुंड से। अथाह कुंड से निकल कर आने का मतलब शैतान के कार्य के अनुसार वो अब प्रकट हो रहा है। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई शक है? आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं? ठीक है। तो ये जो झूठा मसीह अपने अधिकार और शक्ति के अनुसार ये दोनों परमेश्वर के दासों को, दो गवाहों को मार डालेगा, उनको मार डालेगा, जान से मार डालेगा। अब 8 से लेकर की पदों में हम लोग पाते हैं, 8 से 10 तक, 11 अध्याय की 8, 9 और 10 आयतों में ये जो दो गवाह परमेश्वर का है मारे गए। हमने देखा कि वे कहां मारे जाएंगे, कौन सा जगह में होंगे ये? यरूशलेम। यरूशलेम में। 8वां पद में हम लोग पहले भी पढ़े थे, पिछले बार भी, कि उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया जगह वो यरूशलेम है, और आत्मिक तौर पर सोदोम कहलाता है, और मिस्र भी कहलाता है। उस समय का यरूशलेम की स्थिति है, उस समय का यरूशलेम की स्थिति। यरूशलेम जहां ये जो दो जन की सेवकाई होंगे, वो सेवकाई यरूशलेम में केंद्रित होंगे। पिछले हफ्ता भी हमने देखा कि अभी तो अपन को मालूम है कि पिछले हफ्ता हमारे इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाई चल रहे थे। हम लोग अपने अपने घरों में बैठ के, बसों में बैठ के, ट्रेनों में बैठ के, मैदानों में बैठकर उस लड़ाई की सारी बातें देख सके। कैसे? सैटेलाइट्स, इंटरनेट और टीवी, तो इस तरह की अलग अलग चीजों के द्वारा। तो उसी प्रकार इनकी सेवकाई, ये दोनों गवाहों को इधर उधर अभी की जैसे घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी ये जूम मीटिंग भी तो कैसे चल रहा है, हमें अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं मुंबई में हूं, आप में से कुछ लोग मुंबई के ही अलग अलग क्षेत्रों में हैं। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे सफर करना पड़ता है। ट्रेन से जाओ या फिर बाइक, कार, बस लेके जाओ तो भी। कुछ लोग पुणे में हैं, कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई मध्य प्रदेश में बैठे हैं। तो देखो, लेकिन हम लोग सब अब एक साथ, बस इतना है कि छू नहीं सकेंगे। मीटिंग होने के बाद में इच्छा तो है थोड़ा कॉफी पिलाने का, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अपन देख सकेंगे, बातें कर सकेंगे, एक जैसे हम सुन सकेंगे। ये कैसे संभव है? इसी तरह उस समय की जो ये दो गवाहों की सेवकाई भी होंगे,
उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यरूशलेम में ही रहते हुए वे सेवकाई कर सकेंगे। उनकी सेवकाई सारी दुनिया में टेलीकास्ट हो जाएगा। सारी दुनिया में सब लोग उनकी सेवकाई को देख सकेंगे। लाइव है 24 घंटे। 24 घंटे। झूठा मसीह का शासन भी ऐसे ही होगा। उसको भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक ही जगह पर रहते हुए उसको भी शासन करने के लिए संभव है। तो इनकी सेवकाई की जगह यरूशलेम होगा। यरूशलेम के लिए 3 शब्द वहां पर या 3 नाम वहां पर बताया है। 8वां पद को एक और बार पढ़िएगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। हाँ, तो आत्मिक तौर पर 2 नाम है यरूशलेम का, सदोम और मिस्र। क्या है उसका मतलब? मिस्र संसार को या सांसारिकता को दर्शाता है, और सदोम बिल्कुल पाप को दर्शाता है, घृणित पाप को। उस समय यरूशलेम का स्थिति ये होगा। है तो वो जगह यरूशलेम, है तो वो जगह जहां प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन उसकी परमेश्वर की नजर में उस समय की अवस्था होगा सदोम की जैसा। सदोम की विशेषता क्या है? उत्पत्ति 18 और 19 अध्यायों में लिखा है। क्या है सदोम की विशेषता? सदोम पाप में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। हाँ, उसमें 2 बात ये होता है। एक है उसकी हालात। उत्पत्ति में लिखा है लूत ने सदोम को चुन लिया। कारण लूत सदोम को चुनने का क्या कारण है? दिखने में सुंदर था। जी दिखने में सुंदर था। हाँ, दिखने में सुंदर था। उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर सदम अमोरा नगरों को नाश करने से पहले वो परमेश्वर की वाटिका अदन के समान था। बिल्कुल सुंदर था, अदन की वाटिका के समान। अदन की वाटिका के समान। और दिखने में सुंदर, सब प्रकार की अच्छाई, हरियाली, ठीक है। लेकिन उसका स्वभाव पापमय था, सब प्रकार के घृणित काम। अभी भी सोदोमी नाम का एक पाप है, समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज, सोदोमी। आजकल बहुत से लड़के लड़कियों से शादी करना नहीं चाहते, वैसे ही लड़कियां भी। कुछ लोग हैं शादीशुदे लोग भी अपनी पति पत्नी से बढ़कर
अपने मित्रों से जो अपने ही जैसे हैं, स्त्री स्त्री से, पुरुष पुरुष से संबंध रखना चाहते हैं। आजकल भी ये बहुत ही बड़ा एक पाप है, लेकिन लोग पाप कहने के लिए तैयार नहीं। कोर्ट कचहरियों में उसके लिए अनुमति है। हमारे केरल में भी पिछले दिनों में कुछ ऐसे मामला सामने आए। तो घर वाले विरोध की, उन लोगों ने पुलिस की सहारा ली। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। आखिरी में कचहरी में गए, उधर भी बोले तो 18 साल के ऊपर वाले बच्चे हैं और उनको आजादी है अपने निर्णय लेने के लिए। तो हर जगह आजकल ये बात हो रही है। उसका नाम बाइबल बताते हैं सोदोमी, सोदोम की जैसा पाप। सोदोम में ऐसा पाप था कि लूत के घर में 2 स्वर्गदूत पहुंचे थे, पुरुष की जैसे दिखते थे, लेकिन उन स्वर्गदूतों से भी वहां के पुरुष लोग पाप करना चाहा। इतना गंदे पाप में डूबे हुए लोग थे। तो प्यारो, यरूशलेम का यहां आत्मिक नाम दिया है सोदोम। उसका मतलब है कि उस समय की यरूशलेम में भी रहने वाले ऐसे पापों में डूबे होंगे। झूठा मसीही की समय का ये सब तो साधारण सी बात होगी, जो परमेश्वर की नजर में बिल्कुल घृणित काम है, बिल्कुल पाप है, अपवित्रता है, अशुद्धता है। और मिस्र क्यों मिस्र कहलाएंगे? मिस्र इसीलिए कहलाएंगे, उसका भी 2 वजह है। पहला, मूर्ति पूजा। मिस्र में मूर्ति पूजा। और दूसरा है सब प्रकार की लक्ष्वरीज, सब प्रकार के ऐश और आराम की जिंदगी। आजकल सभी लोग क्या चाहते हैं? सब प्रकार की खुशियां, सब प्रकार की ऐश। लेकिन यहां पर मिस्र इस तरह की पाप या सांसारिकता को दर्शाने वाली है। तो ये दोनों गवाहों की सेवकाई यरूशलेम में होगा और वे यरूशलेम में ही मारे भी जाएंगे और उनके लाश 3.5 दिनों तक यरूशलेम की सड़कों पर पड़े रहेंगे। 3.5 दिन। यरूशलेम के लिए दिया गया विवरण या सूचना हमने देखा, हमारे प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया जगह है। आत्मिक तौर पर सदोम जैसा, बाहर से सब अच्छा दिखता है, अंदर से बदबूदार पाप, खास तौर पर यौन पाप, लैंगिक पाप से ग्रसित। और मिस्र जहां सांसारिकता का भरमार है, वो है यरूशलेम के बारे में जो बताया है। इतने में कोई सवाल है किसी को? नो पास्टर जी।
कुछ नहीं। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। 9वां वचन को पढ़िए। कोई नहीं है क्या? सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। हमने देखा इन दोनों गवाहों के सेवकाई से नाखुश थे लोग। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों ने चाहा मगर हुआ नहीं। तो अब जब इस झूठा मसीह ने इन दोनों गवाहों को मार डाला तो लोग बहुत खुश हो गए। खुश होकर के आपस में गिफ्ट्स देने लगे, लड्डू भिजवाने लगे, मिठाइयां देने लगे, मिठाई बांटने लगे, पटाखे फोड़ने लगे, लोग नाचने कूदने लगे, लोग बहुत खुश हो गए। 2 गवाह जो प्रभु के हैं मारे गए। इसलिए उनके लाश को भी कब्र में रखने नहीं दिया। बोले कि हम लोगों को अपने संदेशों के द्वारा इतना परेशान किए हुए इन लोगों की लाश भी पड़े रहने, मतलब मरने के बाद भी लाश के साथ भी वे अनादर की। उतना गुस्सा था लोगों को इन दोनों से, उनकी बुराई की वजह से नहीं। उन्होंने परमेश्वर का संदेश, मन फिराव का संदेश उन्हें पहुंचाया और वे उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके 3.5 साल तक। इसलिए जब वे मारे गए तो उनका लाश को भी दफनाने नहीं दिया, वहीं पड़े रहने दिया। ठीक है। तो उस प्रकार वे मारे गए और वे लोग उनके लाश 3.5 दिनों तक वहीं पड़े रहे। लेकिन यह है उसकी जो है 8, 9 और 10 पदों में जो बताया गया है। 8, 9 और 10 में 2 गवाह मारे जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, लाश को दफन करने नहीं देते हैं। 3.5 दिनों तक यरूशलेम की सड़कों पर ही उनकी लाश पड़े रहते हैं। विश्व भर के सब लोगों को यह दर्शाया जाता है। अभी जैसे पाकिस्तान से हमारे लड़ाई 2-3 दिन का खत्म तो हो गया, लेकिन लगातार हमारे भारत में किस प्रकार भारत सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों में हमला किया, उनके कई सैनिक अड्डों को तहस नहस किया, ये दर्शाया जा रहा है। जैसे जैसे वो दर्शाते हैं वैसे वैसे भारत में खुशियों का माहौल। उसी तरह लोगों को परेशान किए इन दोनों गवाहों की लाश को सारे दुनिया में, टीवी में, इंटरनेट में सब दर्शाया जाएगा 3.5 दिन तक। वे मर गए, मरे पड़े रहने थे। ऐसे लोग खुशियां मना रहे थे, तब एक घटना हुआ। वो है हम 11 से 13 तक जो पढ़ते हैं। 11वां वचन। परंतु 3.5 दिन के बाद
परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। ये जो 11-12 पदों में हम पाते हैं, 3.5 दिन उनकी लाश यरूशलेम की सड़कों पर पड़े रहे, लोग बड़े जश्न मनाते रहे, लेकिन तुरंत परमेश्वर ने इन दोनों को जिलाया। लोग देखते देखते उनके लाश वापस जीवित हुए और स्वर्ग की ओर उठा लिए गए, स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। ये देख करके अब तक पिछले 3.5 दिन के जश्न लोगों के निराशा में बदल गए। लोग डरने लगे। परमेश्वर उन्हें अपने पास ऊपर उठा लिया। एक आवाज सुनाई दिया, यहां ऊपर चढ़े आओ। जैसे 4 का पहले में हम सुनते हैं, कल भी हमने उसके बारे में देखा था। प्रभु की आवाज गूंजने लगे। 4 का पहला आयत में यूहन्ना ने सुना कि यूहन्ना से कहा गया, यहां ऊपर चले आओ। वैसा ही यहां 12वां वचन में भी हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग से एक ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना कि यहां ऊपर चले आओ। तो जी उठे हुए ये दोनों गवाह स्वर्ग की ओर चले गए, स्वर्ग की ओर चले गए। शैतान और झूठा मसीह या शैतान की सारी सिस्टम, सारी व्यवस्थिति परमेश्वर के कामों पर कामयाब होते हुए भी हमें नजर आए, वो थोड़ा समय के लिए है। 3 दिन, 3.5 दिन बस। शैतान का थोड़ा समय की जश्न को, शैतान की थोड़ा पल भर की खुशी को हमेशा की शोक में, गम में बदलने के लिए हमारे परमेश्वर क्षमता रखता है। लगता है कि शैतान ने जीत लिया, लेकिन शैतान का जीत अंतिम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सिलसिले में भी देखो, प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, क्रूस पर मारा जाना और प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखना, शैतानिक शक्तियां बहुत मनाए होंगे, शैतानिक शक्तियां बहुत सेलिब्रेट किए होंगे, मनाए होंगे, लेकिन उनकी मनाना, शैतान और नरक की सारी शक्तियों की मनाने का आयु केवल 3 दिन ही था। इधर भी वैसे सारी दुनिया खुशियां मनाने लगे इन दोनों गवाहों की मारे जाने से, लेकिन उनकी खुशियों का भी आयु केवल 3.5 दिन। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें जिलाया और उन्हें स्वर्ग की ओर उठा लिया। प्यारो, हमारे जीवन में भी
अगर हम परमेश्वर से वफादार बने रहे, चाहे परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताए, तो भी शैतान या शैतानी काम शायद हमारे जीवन में परमेश्वर होने देंगे, मगर वो अंतिम नहीं है, कुछ ही समय के लिए होगा और हमें परमेश्वर अंतिम विजय देंगे। अंतिम विजय और परम विजय हमारे परमेश्वर का है। और उसकी 13वां वचन भी पढ़ेंगे। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। यरूशलेम नगर की बात है यहां पर भी जो बताया गया है, यरूशलेम नगर की। तो वे दोनों गवाह परमेश्वर के पास उठा लिए गए। उसके बाद एक बड़ा भूकंप हुआ। जरूरी नहीं कि सारी दुनिया में हुए हो, यरूशलेम में होना। नगर की बात कर रहे हैं, नगर यरूशलेम नगर है। तो नगर में एक भूकंप हुआ और वहां क्या हुआ? नगर के कितने हिस्से गिर गए? 10वां भाग, नगर का 10वां भाग गिर गया। 10वां भाग गिर गया। और कितने लोग मारे गए? 7,000। 7,000। इधर भी परमेश्वर सबको नहीं मार रहे हैं, कुछ लोग, ताकि बचे हुए लोग ये बात देखकर परमेश्वर की महिमा करें, आज्ञाकारी बने, पाप को छोड़ दें। 7,000 लोग मर गए। तो बाकी लोग इस घटने के साथ, बाकी लोग क्या करने लगे? परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो इन दोनों की सेवकाई, उनके मारा जाना, उनका जी उठना, उनका स्वर्ग की ओर उठा लिया जाना, यरूशलेम में भूकंप की आना, 10वां भाग नगर का गिर जाना और वहां करीब 7,000 लोग मर जाना, ये सब बचे हुए लोगों के मन फिराव का कारण हुआ। बचे हुए लोगों के मन फिराव के कारण वे परमेश्वर की महिमा करने लगे। यह महाक्लेश की पहला 3.5 साल का घटना है। झूठा मसीह की कठिन शासन अब शुरू होने जा रहा है। अब तक झूठा मसीह इस्राएलियों के मददगार के तौर पर नाटक कर रहा था, कपटता दिखा रहा था। वो यीशु मसीह है करके लोगों ने उसे स्वीकार किया था। ये यरूशलेम वासियों ने, इस्राएलियों ने झूठा मसीह को सच्चा मसीह जान करके स्वीकार किए थे। लेकिन यहां पर उसकी असलियत प्रकट हुआ और वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में आ गए। अब यहां से लेकर झूठा मसीह और इस्राएलियों के बीच में टक्कर शुरू। अभी तक झूठा मसीह को यीशु मसीह जानकर, सच्चा मसीह जानकर इस्राएलियां स्वीकार किए हुए थे।
लेकिन यहां इन दोनों गवाहों को मार डालने से झूठा मसीह की असली मुंह प्रकट हुआ है। वो सच्चा मसीह नहीं है, इस्राएलियों को मालूम होने लगा। इसलिए अब उन दोनों के बीच में टक्कर शुरू, लड़ाई शुरू। अब झूठा मसीह इस्राएलियों को सताने लगता है। इस्राएली झूठा मसीह से भागने लग जाता है। सताव शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये दोनों गवाहों को परमेश्वर भेजकर सारी दुनिया को सुसमाचार सुनाया। उनमें से कुछ लोग मन फिराए, जबकि ये झूठा मसीह है करके यहूदियों को पता चला। तब इस्राएली झूठा मसीह की पक्ष छोड़कर परमेश्वर की पक्ष की ओर फिरने लगे। कुछ लोग मन फिराने लगे, कुछ लोग ये दो गवाहों ने सुनाए सुसमाचार पर विश्वास करने लगे। ऐसे करके हैं परमेश्वर 1,44,000 लोगों को मोहर लगा के अलग करते हैं। तो ये 13 तक के वचन, उनमें से अगर किसी को कोई शक है, सवाल है, आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो ठीक है। तो अब हम 14वीं वचन में जाते हैं। आपको याद है 8 की 13वां वचन में, 8 का 13 एक और बार पढ़िए। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण, जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। 7 स्वर्गदूत तुरही फूंकने वाले, 4 हो चुके, 3 बचा हुआ है। तब ये 13वां वचन में बता रहे हैं, अब फूंकने वाले 3 तुरहियों के आवाज के समय पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। उनमें से अभी कितना हाय हो चुका है? तो हो चुका है। 2 हाय हो चुका है। अब चलेंगे 11 का 13 में, 11 का 14 में। दूसरी विपत्ति बीत चुकी और देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। दूसरी विपत्ति यानी दूसरी हाय 11 का 13 वचन के साथ बीत चुकी। 8 की 13 में बताया हुआ तीसरा विपत्ति यानी तीसरा हाय शुरू हो रहा है, ये 15 से लेकर की पदों में। इतने में कोई शंका तो नहीं किसी को? इतने में कोई सवाल है? नो पास्टर जी। ठीक है, अगर किसी को कोई शक नहीं तो आगे हम चलेंगे। अब 15वां पद को पढ़िए। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में
इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। 15 से लेकर 18 तक की वचनों में हम लोग पढ़ते हैं कि जो 7वां स्वर्गदूत तुरही फूंकता है तो क्या होता है घटना। वह हम पर बताया है कि शैतान के सारे राज्य या झूठा मसीह की राज्य को तहस नहस करके हमारे प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य को संस्थापित करता है। तो ये जो 15 से लेकर 18 तक वो बात को दर्शा रहा है। झूठा मसीही की शासन को हटाकर प्रभु यीशु मसीही का शासन प्रारंभ होता है। तो उसमें परमेश्वर के सारे लोग आनंद मना रहे हैं। उस समय हम 19वां पद में पढ़ते हैं, 19वां पद भी, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए, और बड़े ओले पड़े। जब संसार में मानवीय शासन को अंत कर देता है तो स्वर्ग खुला हुआ दिखता है, स्वर्ग का मंदिर खोला जाता है, वाचा का संदूक को दिखाई देता है। तो यहां पर 11 का शुरुआत में हमने पृथ्वी पर महाक्लेश के समय के मंदिर को देखा, तो 11 के अंत में स्वर्ग की असली मंदिर को हम देख रहे हैं। आपको मालूम होंगे पृथ्वी का जो मंदिर है वो स्वर्ग की मंदिर का नकल था, स्वर्ग के मंदिर का नकल था पृथ्वी का मंदिर। तो उसका वजह हम यहां पर 15 से 18 तक देखते हैं कि संसार के सारे मानवीय शासनों को हटाकर परमेश्वर अपना सनातन राज्य को संस्थापित करता है। इसीलिए वो है 15वां पद में हमने जो पढ़ा। तब 16वां वचन में हम पढ़ते हैं कि 24 प्राचीन उस समय परमेश्वर के सामने गिर पड़ते हैं। 24 प्राचीन को हमने इससे पहले कहां देखे थे, याद है किसी को? चौथे अध्याय में। हाँ, 14 अध्याय में। निर्जा 14 अध्याय में हमने 24 प्राचीनों को 24 सिंहासनों पर बैठे हुए और सोने का मुकुट रखे हुए देखे थे। वे गोल गोल बैठे हैं, बीच में परमेश्वर का सिंहासन है। यहां 16वां पद में हम लोग पढ़ते हैं कि वो 24 प्राचीन यहां
बीच की सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर के सामने गिर पड़ के दंडवत करते हैं। दंडवत करके क्या कहते हैं? 17वां पद में और 18वां पद में 24 प्राचीनों के आराधना का इकरार करने की बात है। उन दोनों वचनों को भी पढ़िए, 17 और 18। यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। 24 प्राचीन परमेश्वर के सामने दंडवत करके कहते हुए सुना बात है ये। वे परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति इसीलिए करते हैं कि महाक्लेश के समय में परमेश्वर अपना न्याय और दंड पृथ्वी पर की। शैतान और उसकी सिंहासन को, झूठा मसीह और उसकी सिंहासन को, और शैतान और उसकी सब प्रकार की कार्यों को तहस नहस की परमेश्वर की सनातन योजना को सिद्ध किया। परमेश्वर की सनातन योजना के बारे में हमने पिछले दिनों में सीखे थे। आप में से कुछ लोग उसमें शामिल थे। परमेश्वर की सनातन योजना पिछले शुक्रवार सुबह की हमारे सत्र में उसके बारे में मैंने बताया था। अगर आप में से किसी ने नहीं सुना तो YouTube में हैं, आप लोग सुन सकते हैं। कि सारी दुनिया रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने अपना सनातन योजना को रखा था, लेकिन उस योजना को तहस नहस करने के लिए शैतान ने जाति जाति के लोगों को इस्तेमाल किया। शैतान अपने सारे जो गिरे हुए स्वर्गदूत, अपने सारे चेले चपाटों को इस्तेमाल की, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हो पाए, वे कभी सफल नहीं हो सके। परंतु अनादि से लेकर परमेश्वर ने जो योजना बनाया था, उस योजना को परमेश्वर यहां सिद्ध किया। उसके विरोध में आए तमाम शक्तियों को परमेश्वर ने नष्ट की, चाहे शैतान की या दुष्टात्माओं की या जाति जाति के। हर प्रकार के दुष्ट शक्ति, विरोध शक्तियों को नष्ट करके परमेश्वर अपना योजना पूरा किया। वो जब देखा तो स्वर्गवासियां 24 प्राचीने वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, वे दंडवत की। हम लोग 14 अध्याय में भी देखते हैं, वहां जब 4 प्राणियां हमारे परमेश्वर को पवित्र 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 कहते हैं, तो ये 24 प्राचीन अपने सिंहासन से उतरते हैं और परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं, अपने मुकुटों को लेकर परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं।
अर्पण करते हैं। वैसे ही यहां पर भी हम देखते हैं, जब परमेश्वर के महान कार्य को पृथ्वी पर देखा तो 24 प्राचीन क्या किए? अपने सिंहासन से उत्तर के परमेश्वर के सामने गिर पड़ते हैं, दंडवत करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज गॉड। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करने की कुछ वजह ये सब होनी चाहिए। परमेश्वर की सनातन कार्य, परमेश्वर के सनातन योजना को सिद्ध करना। समझ में आ रहा ना? तो ये है ये 11वां अध्याय की बात। कुछ बात उस 19वां पद से हमें सीखना है, वो प्रभु चाहें तो अगले हफ्ता सीखेंगे। और ये जो 18वां वचन तक आप लोगों का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछे। कुछ नहीं तो फिर आइए प्यारों, शैतान की तमाम योजनाओं को नष्ट करके अपनी योजना को सिद्ध करने वाला हमारे परमेश्वर के हाथों में अपने जीवनों को सौंप दे। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया था, हम सबके पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर चढ़ा, हमारे पापों को हर ले गया। वो मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, अभी भी वो जीवित है। शैतान की देखी अनदेखी कामों को तहस नहस करने के लिए हमारे प्रभु अभी भी हमारे साथ हैं। ऐसा लगे हमारे जीवन में कभी कि शैतान जीत लिया, याद कीजिए, कुछ ही समय के लिए आपको लगेगा। जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा और जैसे ये दो गवाह मुर्दों में से जी उठा और प्रभु की ओर चले गए, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी करेंगे। शैतान की कार्यों को नष्ट करके अपना योजना सिद्ध करने वाला परमेश्वर के हाथों में हमारे जीवनों को सौंप रखें और प्रभु यीशु की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित कर।